नमस्ते माय सोल फैमिली। आई होप कि आप लोग अच्छे से हो और खुश हों। एक हफ़्ते पहले ही आप लोगों को बहुत सारी एनर्जी स्पीक हो रही होंगी एंड बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव कर पा रहे होगे। हो सकता है कि आपके ईगो सरफेस पर आ रहे हो, तो आपको आपके घुटनों में पेन हो रहा हो एंड आपके घुटनों में राइट साइड आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होगा। हो सकता है कि आपको लेफ़्ट साइड घुटनों के जस्ट नीचे आप लोगों को पेन हो रहा होगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड ये भी हो सकता है कि आपके पैरों में, जिससे आप चलते हो, वहाँ आपको पेन हो रहा होगा। क्यों? इसका रीज़न है, देखिए, जब भी मैं हीलिंग कराती हूँ, सबसे पहले मैं फ़िज़िकल बॉडी से रिलेटेड पेन के बारे में लोगों से जानती हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो ग्रह कहाँ कहाँ स्थित है और किस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। अगर आपको पेन हो रहा है घुटनों में, तो आपकी ईगो की समस्या सरफेस पर आएगी एंड हो सकता है आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में चल रहे हो एंड ये भी हो सकता है कि आपको जेलसी का इशू भी फील हो रहा हो। चंद्र ग्रहण की एनर्जी आप लोगों को पहले से ही रिसीव हो रही होगी। आपको बहुत वियर्ड ड्रीम आ रहे होंगे, आप डर जा रहे हो, आपको इंटीमेसी से रिलेटेड बहुत अजीबोगरीब ड्रीम्स आ रहे हों। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेकर फ़ियर है। अब इंटीमेसी से रिलेटेड फ़ियर हो सकता है, या फिर आप किसी की वॉइस सुनते हो तो फ़ियर हो सकता है, या हो सकता है प्लैनेट अर्थ की आपको चिंता है, तो उससे रिलेटेड फ़ियर आपकी अंदर जो है वो सरफेस पर आ सकता है। इफ़ेक्ट पड़ रहा है किसे? शनि ग्रह को। हाँ जी, तो इससे रिलेटेड आपको फ़ियर सरफेस पर आ सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण है, तो बात तो होगी हार्ट की, है ना? तो हार्ट में आपको काफ़ी वाइब्रेशन फील हो सकता है। लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड आपको पेन फील हो सकता है एंड मेन जो आपका हार्ट है, जो धड़कता है, उसमें भी आपको पेन महसूस होगा। हार्ट चक्र काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट कर सकता है। जिन लोगों का हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है, उनको थोड़ी बहुत सेंसेशन हो सकती है। इमोशनली जो पेन होता है सरफेस पर आ सकता है, रोना आ सकता है, ट्विन फ्लेम की याद आ सकती है और फैमिली को लेकर स्ट्रेस बढ़ सकता है। बहुत चीज़ें सरफेस पर आ सकती हैं। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, तो ये हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप नोटिस करना कि आपके हार्ट में अजीबोगरीब हैवीनेस होगी। हैवीनेस को ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आप चाहें तो वीडियो सर्च कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम में जाकर वीडियो सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ मैं बात करती हूँ सोलर प्लेक्सस चक्र में। सोलर प्लेक्सस चक्र जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सोलर प्लेक्सस चक्र में पेन हो सकता है, जलन फील हो सकती है, वाइब्रेशन फील हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा सकता है और आप समझ नहीं पाओगे कि अचानक से क्या हो रहा है, पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। कारण यही है क्योंकि चंद्र ग्रहण किन ग्रहों से मिलकर लग रहा है? सूर्य, बीच में पृथ्वी की छाया पड़ेगी मून में। ओके, अब क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब ये होता है कि वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होकर जब वो मून की तरफ जाती है तो एक रेनबो बनता है। मीन्स सबसे ज़्यादा कलर किसका होगा? लाल कलर का होगा। जैसे रेनबो में लाल कलर एकदम से दिखता है ना, वैसे ही लाल कलर हमारे मून में पड़ता है। इसलिए हम लोग देखते हैं चंद्र ग्रहण जब भी लगता है, हमारा जो मून है वो रेड क्यों हो जाता है? पृथ्वी की वायुमंडल से जो सूर्य की किरणें टकराती हैं, उसी वजह से वहाँ वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, अब यहाँ यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर आपको रूट पे असर महसूस हो सकता है, रूट में आपको पेन फील हो सकता है, फियर क्रिएट हो सकता है। ओके, या फिर रूट से रिलेटेड आपको पैरों में भी पेन हो सकता है, रूट से रिलेटेड ईचिंग भी हो सकती है, पैरों में भी हो सकती है, रूट ऑर्गन्स में भी हो सकती है। अब सोलर प्लेक्सस चक्र में आपको पेट से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड थोड़ा पेन हो सकता है। अब हार्ट चक्र में आपको इमोशनली
जो आपका ट्रॉमा दबा हुआ है वो सरफेस पर आएगा, अचानक से सरफेस पर आएगा। आप बोलोगे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें हैं जो सरफेस पर आ रही है, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है। ओके, जो हमारी मम्मा और हमारा जो कनेक्शन होता है, इमोशनल बॉन्ड जो होता है, उससे कनेक्शन होता है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारी मम्मा से हमारी तो अच्छे से बनती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ बात हो रही है चक्रास की। ओके, जो सोल लेवल में आपके अंदर है। 3D में हम उसको कैसे देखते हैं कि हार्ट चक्र अगर आपका बैलेंस में है तो आपकी मम्मी से आपका रिलेशन अच्छा होगा, है ना। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे तो मेन चक्रास में ही माँ विराजमान होती है। ओके, तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करने को मिलेगा एंड आपको थोड़ा इमोशनली ट्रॉमा भी मिल सकता है। ट्विन फ्लेम की ज़्यादा याद आएगी, रोना धोना भी हो सकता है। डोंट वरी, हमारी एक प्रकार से हीलिंग ही होती है। डिवाइन इन सभी चीज़ों के माध्यम से हमारी हीलिंग कराते हैं। कहा जाता है 100 साल में कम से कम 400 या 450 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। ओके, तो ये सब हीलिंग के लिए भी होते हैं। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होगी। आप नोटिस करना, आपके राइट साइड हैंड में आपको पेन होगा, फिंगर में भी हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है, पूरे हाथों में पेन हो सकता है एंड बैक में भी आपको पेन महसूस हो सकता है। तो फिज़िकल लेवल पर आपको इस तरीके से इफ़ेक्ट महसूस होगा। अब बात करते हैं डीएम और डीएफ की प्यारी सी एनर्जी। डीएम और डीएफ पर दोनों पर इनका असर होगा। डीएम को पता नहीं होता, जब धीरे धीरे वो इस जर्नी को जानना शुरू करते हैं तो उन्हें और इनका असर होने लगता है। ओके, पर ऐसा नहीं है कि आपको असर हो रहा है और उनको नहीं हो रहा, नहीं। अगर आप हैप्पीनेस फील कर पा रहे हो तो उनको भी हैप्पीनेस फील हो रहा है। अब यहाँ मैं बहुत प्यारी सी चीज़ बताती हूँ। मान लो आपकी कोर में कुछ चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोर में अंदर ही अंदर ये चल रहा है कि मुझे अपनी डीपी लगानी है या फिर मुझे स्टेटस लगाना है, पर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, नहीं लगाते, पहले ना वो और अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम तो कनेक्ट है, सो अभी कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन अंदर फील हो रहा है कि आप कुछ लगाओ, मतलब खुद की तस्वीर लगाओ, आप क्या कर रहे हो वो सारी चीज़ें लगाओ, पर ये आप नहीं कर रहे हो। लेकिन ये डिज़ायर, ये जो कोर में आपके अंदर उठी हुई है ना, ये आपके डीएम रिफ्लेक्ट करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से वो अपनी तस्वीर लगाना शुरू करेंगे, स्टेटस लगाना शुरू करेंगे और आप सोचोगे ये क्या हो रहा है। वो आपकी कोर से आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ जी, तो आपको इसीलिए अपने ऊपर इतना प्रॉपर काम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम एकदम कोर में जाके टच करेंगे आपको, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ना कोर में जाकर अपनी इश्यूज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कोर में जाते हो और तब अपने इश्यूज़ को देखते हो और फिर समझ में आता है कि कहाँ गड़बड़ चल रही है, वो वही रिफ्लेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे मैरिड ट्विन फ्लेम होते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा रीयूनियन कैसे होगा। आपको पता है, जब आप बिल्कुल बैलेंस में हो जाओगे, हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, तो ये रीयूनियन का टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि आपके चारों तरफ के लोग मान जाते हैं, कोई बाधा आती ही नहीं है। राधा कृष्णा वाली जर्नी में भी राधा जी की लाइफ में बाधा आई इस वजह से क्योंकि उनका प्रॉपर इनर वर्क नहीं था। फिर धीरे धीरे उनका प्रॉपर इनर वर्क हुआ, उसके बाद सारी बाधाएं हटती गईं। तो आपके अंदर अभी जो फियर रहता है ना, वो 3D लाइफ को लेकर रहता है। आपके मन में वो डर है, वो इश्यूज़ हैं, जब वो अंदर से ख़त्म होते हैं ना, आप प्रॉपर अपना इनर वर्क करते हो, चक्रास करते हो, अपनी सोल प्यूरिफिकेशन करते हो, अपने इनर चाइल्ड को हील करते हो, सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हो, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करते हो, मिरर एक्सरसाइज से ब्लॉकेजेस शैडो साइड हील करते हो, तो क्या होता है, सारे लोगों का जो वाइब्रेशन होता है कार्मिक वाला, वो चेंज होकर सोलमेट बन जाते हैं और फिर वो समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कैसी होती है, मंदिर की तरह होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो हर कोई आपको ना थोड़ा बहुत जैसा भी है आपको अंडरस्टैंड करना शुरू करने लगता है। और डिवाइन क्या करते हैं, धीरे धीरे माहौल चेंज करवाते जाते हैं, क्योंकि ये आपकी इनर वर्क पे डिपेंड करता है और डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके साथ रहती है।
तो जो मैरिड ट्विन फ्लेम है उनको सीधा सीधा बताऊंगी, आप लोग रीयूनियन की टेंशन मत लो, अपने इनर वर्क पर ध्यान दो। रीयूनियन बहुत आसानी से होता है, बहुत अच्छे से होता है, कोई डर नहीं होता। आपके अंदर अभी ब्लॉकेजेस है इसलिए टेंशन है। याद रखना, जिस दिन टेंशन ख़त्म होगी ना, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी नहीं, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अभी तो आप सोच रहे हो कि रीयूनियन कैसे होगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में, ऐसा नहीं है। स्वयं राधा कृष्णा को एक होने में 100 वर्ष लग गए थे, 100 वर्ष। ओके, वो तो डायरेक्ट डिवाइन थे, वो यहाँ आए, उन्होंने जो भी काम करना था उन्होंने किया, लेकिन 100 वर्ष लगे ना उन्हें यूनियन में आने में। ये समझो, हमारी शक्ति माँ को, महादेव को प्राप्त करने में भी हजारों वर्ष लग गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आप लोग सोचते हो कि अरे यार 2 दिन इनर वर्क करें, अगले दिन रीयूनियन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को भी तप करना पड़ेगा, आप लोगों को भी प्योर बनना पड़ेगा, डिवाइन बनना पड़ेगा। डिवाइन बनना इतना ईजी नहीं होता। ये सोचिए कि कलयुग में आपको इतना अच्छा ऑप्शन मिला है कि आप कम से कम अपने ऊपर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अच्छे से एफर्ट लगा लो ना, पर आप वही नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम यही है ना कि आपको लगता है कि बस खाना रखा हुआ है, उसको बनाओ और खा लो, ये वाला सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। जितने भी बहुत बड़े बड़े मेंटोर भी हैं, उनकी लाइफ में उनको स्ट्रगल करना पड़ा है, उनको भी मेहनत करनी पड़ी है। इतना इजी रीयूनियन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का हो भी जाता है ना, तो बीच में क्या होता है, ऑन ऑफ सिचुएशन बन जाती है, कंप्लीटली वो रेगुलर नहीं चल पाता है, क्योंकि गड़बड़ अंदर है ना, वहाँ आपको शुद्ध होना पड़ता है। आप ये सोचोगे कि थोड़ा सा इनर वर्क करें और फिर ट्विन फ्लेम के साइड देखें, जबकि मैंने आपको बताया है कि ट्विन फ्लेम आपको कोर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हर एक डिज़ायर रिफ्लेक्ट करेंगे वो। सोच समझ के सही तरीके से आपको बैलेंस में आना है, और रीयूनियन आराम से होगा, लेकिन ये सब आपके मेहनत पे डिपेंड करता है एंड डिवाइन टाइमिंग पे। क्योंकि रीयूनियन में आने के लिए आपको नर्वस नहीं होना है, या किसी चीज़ को अगर आप देख रहे हो, नर्वस हो भी रहे हो, तो आपको देखना है कि क्यों हो रही हूँ मैं, मतलब अभी मैं बैलेंस स्टेट में नहीं हूँ। क्योंकि जो रीयूनियन होता है ना 3D वाला, वो इतना स्मूथली और बैलेंस में होता है, जहाँ आपके अंदर क्षण मात्र भी कोई ऐसी घबराहट ना हो, कोई टेंशन ना हो, कुछ भी नहीं, इतना बैलेंस स्मूथली जब आप रहते हो, तब 3D में वो परमानेंट यूनियन आप अचीव कर पाते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ब्लॉकेज आता है तो यूनियन में आ जाते हो, लेकिन थोड़ा आप डिस्टर्ब होना शुरू हुए, सो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन फिर से बनने लगती है। अब यहाँ क्लियर करती हूँ। देखिए, मेरी एक प्यारी सी व्यूवर है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा कि मेरी फैमिली वाले, मैं कुछ भी करती हूँ वो सुधरते नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें हुई, पर मुझे समझ में नहीं आता था। बट जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपकी ग्रोथ होती है, तब समझ में आता है आप दुनिया को सुधारने नहीं आए हो। जी हाँ, तो मैं सबको ये कहूँगी कि आप अपने घर वालों को सुधारने की कोशिश मत करना। यहाँ डिवाइन आपको सुधारना चाहते हैं, आपको बेटर बनाना चाहते हैं। आप सुधर जाओगे, आप बेटर हो जाओगे, तो बाहर जो लोग हैं ना, उनकी चीज़ों का इफ़ेक्ट आप पर पड़ना कम हो जाएगा। क्योंकि बाहर के माहौल को आप चेंज नहीं कर सकते, जो कुछ भी है आप अपने अंदर चेंज कर सकते हो। 2 लोगों की फ़ाइट है, 2 लोगों का कार्मिक अकाउंट है, उन दोनों के कार्मिक अकाउंट की वजह से आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मतलब अभी भी आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं। तो ये मैंने सीखा अपनी जर्नी में कि हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। क्योंकि एक योगा टीचर थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। उन्होंने बोला कि मैं सबको फिट रखती हूँ, बहुत अच्छे से रखती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे से फिट रहे। उनको मैं कितना बोलती हूँ पर वो होते ही नहीं है, कुछ नहीं करते, और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मतलब वो पूरा दिन खुश रहती हैं, जैसे ही घर आती हैं वो अपने माता पिता को देखती हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वही अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे। उनको देख कर वो डिस्टर्ब हो जाती। वो कहती है मैं सबको सुधार रही हूँ पर अपने घर को सुधार ही नहीं पा रही हूँ, और वो डिस्टर्ब।
तो प्रॉब्लम यही है कि जिनको सुधारना है वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज देकर उनको सुधार भी दोगे, मीन्स ज्ञान दोगे। सुधारना तो उनके हाथ में रहेगा, वो खुद को कितना सुधार सकते हैं। लेकिन आपके घर वाले क्यों नहीं उन चीज़ों को लेते? क्योंकि आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज ले नहीं रहे हो, प्लस उनके अंदर क्या है, उन्हें सीखने की कोई क्रेविंग ही नहीं है। ओके, सो आपको अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट नहीं करनी है जहाँ आपकी ज्ञान की, आपकी पावर की कोई वैल्यू नहीं है। आपको एनर्जी वहाँ अपनी इन्वेस्ट करनी है जहाँ लोगों को आपके ज्ञान की ज़रूरत है, जहाँ एक्चुअली में लोग चाहते हैं कि आपसे कोई पॉजिटिव नॉलेज लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ है जिसको कोई मतलब नहीं दुनिया से, उसको बस मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, लेकिन मेरे अंदर है कि मैं नए नए नॉलेज लूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे लोगों से जुड़ूँगी जिनके पास बहुत सारे नॉलेज है ना। लेकिन वो क्या जुड़ेगा, वो ऐसे व्यक्तियों से जुड़ेगा जिनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है कि आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। जिनको सुधारना होगा भगवान आपकी तरफ भेज देंगे। आपको देखकर, आपकी वाइब्रेशन से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी बोली से नहीं, आपके एक्शन से चेंज होगी। आप बोलोगे ना ये वो। तो यहाँ मैंने सीखा कि सब कुछ तो किसी को बताना ही नहीं है। अगर आप इस 3D दुनिया में हैं ना, तो 5D वाली बातें बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो आपकी बातों की वैल्यू नहीं करेंगे। को ऐसा महसूस कराएंगे जैसे कि वो अलग हैं और आप अलग हो। तो जैसे कट वाला बिहेवियर होता है ना, मैंने वो फेस किया है, बहुत हर्ट होता है। पता है, जब आप 3D में रहते हो, थोड़ी बहुत भी आप 5D वाली बातें करते हो, तो जिनको 5D का कोई नॉलेज नहीं है वो बहुत ही वियर्ड तरीके से रिएक्ट करते हैं। एंड आपको होता है ना कि ग्रुप से बिल्कुल अलग कर देना। तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि दोस्त करते हैं, आपके घर वाले ही कर देते हैं। और वो चीज़ें तब बहुत हर्ट कर देती हो, तब एहसास होता है कि डिवाइन के अलावा तो हमारा कोई है ही नहीं। तब समझ में आता है कि डिवाइन और हम ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि वननेस में आप नहीं आओगे, धीरे धीरे वननेस में भी आओगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि 3D वालों से कैसे बात करना है। वहाँ से 3D की थोड़ी बहुत ही बात करोगे आप, कोई गॉसिपिंग नहीं होगी, कोई ऐसी बातें नहीं करोगे जिससे आप डिस्टर्ब हो। उनकी बातें अगर एक्स्ट्रा अजीब लेवल पर जा रही ना, तो वहाँ से आप कट जाओगे, अलग जाओगे, मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आप खुद को सेफ रखना सीख जाओगे। तो ये लर्निंग होती है, सीखना होता है हमें कि हमें कैसे बात करनी है, कितना बात करना है। 5D वाले लोग अगर आपसे मिले हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ी बहुत बात हुई, लिमिट में बात करना है। इसलिए भगवान ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं। सुनो, वो सुनो जो आपके लिए सही है। कोई गलत चीज़ें हैं तो काम करो, उन गलत चीज़ों को साइड कर दो, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस में बनाकर आगे बढ़ना होता है। ओके, सो जो चैनलिंग है मैंने आपको बता दी, बहुत सारी गाइडेंस में इसमें दे दी मैंने। मैं प्रेयर और मेडिटेशन भी धीरे धीरे अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ, मुझे भी स्टडी करना होता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ते रहना है, ग्रो करते रहना है। टॉपिक बहुत लंबा हो गया, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू।